हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है संडे नाइट का सीन। हम जो है ना शोकेस को उठा के राइट साइड की वॉल से रख रहे हैं बिकॉज ये जो है ना हमारे हॉल के वेंटिलेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये देखिए मेरी मेरी सेना मेरे बच्चे, इन सबको बड़ा शौक लग रहा था। सारे भाई बहन जो है ना आ गए कि मम्मा हम आपकी हेल्प करेंगे, और तीनों ने जो है ना मिल के मुझे इस शोकेस को खाली करने में मेरी हेल्प की। और ये पूरा शोकेस हमें खाली करके अब हम जो है ना इसे राइट साइड में रखेंगे। तो ये शोकेस जो है अपनी जगह पे आ गया। अब इसे मैं ना क्लीन कर दूंगी। और हस्बैंड ने जो है ना टेबल को बिल्कुल साइड में ला के रख दिया सो दैट बुक्स वगैरह को उठा के हमें सेट करना आसान हो। और अब आशीष को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि अपनी कुछ बुक्स इस साइड रखो, कुछ बुक उस साइड। और उसके बाद जो है ना आशीष और मैं मिलके इस शोकेस को अगेन से जो है ना अरेंज कर देंगे। बिकॉज चीज़ें निकाल के रखना इजी होती है, आप किसी भी फॉर्म में रख दीजिए। बट जब आपको रखना है ना तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर एक सेटअप करके जो है ना रखना पड़ता है। आप ऐसे ही वापस उठा के नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मेरे ऊपर के सारे बुक्स सेट हो गए, और नीचे जो है ना मैं अपने जो टॉवेल्स, नैपकिन और रेगुलर यूज़ की जो बेडशीट वगैरह होती है ना वो रखती हूँ। तो अब मैं नीचे भी जो है ना पूरा सेटअप कर दूंगी। आशीष ने मुझे उसमें भी हेल्प की, सारी चीज़ें मुझे जो ना ला के देते गया, और मैं सबको जो है ना सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। और सारा जो है ये सेटअप हो गया। कुछ कुछ और चीज़ें चेंजेस करनी थी थोड़ी बहुत, बट वो अब नेक्स्ट वीकेंड पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आप में से बहुत से लोग जो है इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीकेंड का व्लॉग आएगा और वीकेंड को क्या किया। वो इंटरेस्ट होती है ना। एक तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि वीकेंड में प्लान तो कुछ कुछ और था, बट वो प्लान जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कुछ रीज़न से। तो फिर हमने जो है ना सडनली चेंज किया कि चलो हॉल का जो फर्नीचर है ना उसे थोड़ा सा स्थानांतरण करते हैं, थोड़ा सा प्लेस चेंज करते हैं। क्योंकि मेरा जो शो केस है ना उसको मुझे ना जहाँ पे रखा हुआ था इसके पहले, वो जस्ट मेरे ना गुरुमहाराज जी के मंदिर के अपोजिट साइड में रखा था। तो मुझे उससे ना उठा के पैरेलली यहाँ इस वॉल पे करना था, राइट साइड में दोनों चीज़ों को, बिकॉज उससे ना हॉल का वेंटिलेशन इफेक्ट हो रहा था। तो मुझे उसके उठा के ना राइट साइड में पैरेलल टू मंदिर रखना था, उसी लाइन पे दोनों चीज़ों को। तो हुआ क्या कि शोकेस को उठा के इस साइड कर दिया। और बेसिकली है शोकेस, बट मैं इसे शोकेस के रूप में नहीं यूज़ करती। मैं यूज़ करती हूँ इसे एज अ बुक शेल्फ और बुक लाइब्रेरी, यू कैन से। मेरी जितनी भी बुक्स हैं ना, बच्चों की जितनी भी बुक्स हैं, मैं सारी बुक्स उसमें रखती हूँ। बेसिकली ये डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग टेबल के सामने जो है ना आपका कटलरी यूनिट काइंड ऑफ एक शोकेस है जिसमें आप अपनी कटलरी या कुछ शो पीसेस वगैरह रख सकते हैं। बट मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखती, मैं इसमें सारा बुक का स्टफ रखती हूँ। बिकॉज ब्रह्मावर्षा को, आशीष को, सबको मुझे ना हॉल में ही पढ़ाने की आदत है, डाइनिंग टेबल पे। तो मुझे बहुत ईजी टू एक्सेस हो जाता है डाइनिंग टेबल से उठ के इनके बुक्स रखना, उठाना एंड ऑल दोस। तो इसलिए मैंने इसे ना बुक्स के लिए ही जो है ना यूज़ कर रही हूँ।
तो ये किया एंड 5 जुलाई जो कि था सिंधी पकोड़ा दिवस। ठीक है। एक्चुअली ये पहले नहीं था, अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये कल्चर। तो एज बीइंग अ सिंधी मुझे लगा कि मुझे भी फॉलो करना चाहिए। तो मेरे पास जो है ना लोटस स्टेम था, कमल ककड़ी कहा जाता है, हम सिंधी में उसे बीह बोलते हैं, बीह। तो वो बीह के पकोड़े बनाए मैंने, बहुत ही टेस्टी और यमी से, जो है ना हमारे ट्रेडिशनल सिंधी बिह के पकोड़े, मेरी मम्मा की रेसिपी बिल्कुल जैसे मेरी मम्मा बनाती है ना उसी स्टाइल से मैंने जो ना ये बिह के पकोड़े बनाए, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ज़रूर देखिएगा ये रेसिपी और ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि बिह के पकोड़े मैंने थोड़े से अच्छे खासे स्पाइसी बनाए थे, थोड़े से ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़े स्पाइसी बनाए थे, तो मैंने बच्चों के लिए ना स्पेशली ब्रह्मा के लिए, बिकॉज वो स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता है, तो उसके लिए जो है मैंने बनाई थी साउथ इंडियन स्टाइल की रवा पायसम। यहाँ रवा पायसम बोला जाता है बट इट इज़ बेसिकली इट इज़ सूजी, रूजी बोलते हैं ना, सूजी की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही हेल्दी सा एक ऑप्शन है बच्चों के लिए। इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं है या दांतों में कुछ तकलीफ है, उनके लिए भी बहुत इजी टू डाइजेस्ट है और बहुत क्विकली बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे साउथ में बहुत बनाई जाती है, रवा पायसम बोला जाता है। पायसम मतलब खीर या किसी मीठे डिजर्ट को पायसम कहा जाता है। तो रवा पायसम यानी सूजी की खीर मैंने बनाई, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखिएगा ज़रूर। और अगर आपके घर में ना 6 मंथ प्लस वाले जो बच्चे हैं ना, आप उन्हें भी ये खिला सकते हैं। बट अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उसमें ड्राई फ्रूट जो है ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस के डालिए या फिर स्किप कर दीजिए, सिर्फ पायसम बनाइए, सिर्फ खीर बनाइए। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी एंड क्विक सी ये रेसिपी है। और तो ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं यहाँ पे बिह के पकोड़े और रवा पायसम। देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो ये है कमल ककड़ी, जिसे इंग्लिश में लोटस स्टेम और सिंधी में बिह कहा जाता है, और हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे बोला जाता है ढेस। और बिह जिसके हम जो है ना पकोड़े बनाते हैं, ये हमारी सिंधियों की ना बहुत ही खास सब्जी है। इसे मैं इस तरीके से चाकू से जो है ना पहले अच्छे से छील लूँगी और इसका जो टॉप एंड बॉटम पोर्शन है उसे कट कर लूँगी। तो ये जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि हमारा बहुत ही खास वेज है, ये बहुत फेमस होता है सिंधियों में बिह। इसकी कई प्रकार की सब्जियां वगैरह बनती है और पकोड़ा इज़ वन ऑफ द रेसिपी। सो मैं इसका जो है ना आज पकोड़ा दिवस पे बनाऊंगी बिह का पकोड़ा। तो सारे बिह को मैंने जो अच्छे से छील लिया और अब इसे जो है ना थोड़े से बड़े पीसेस में हम करेंगे कट। देखिए इस तरीके से आपको जो है ना इस साइज में इसे कट करना है। अब होता क्या है ना, कुछ भी में इसमें मिट्टी होती है, बिकॉज ये जो है ना पानी के अंदर, तालाब के अंदर ये जो है ना उगते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है ना इसमें अक्सर आ जाती है। तो इस मिट्टी को जो है ना हमें साफ़ करना है, बिकॉज हम खाने में उसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो इसे साफ़ करने की भी जो होती है ना अपनी ही कुछ टेक्निक होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे बी को कट कर लिया, कमल ककड़ी को। और अब मैंने जो है ना यहाँ गर्म पानी रखा है और उसमें डाला 1 चम्मच भर के नमक। और इस गर्म पानी में अब ये सारे जो कमल ककड़ी मैंने काट के रखी हुई है ना, वो सब मैं डाल दूंगी इस गर्म पानी में। और अब डालने के बाद पानी में इसे हम जो है ना ढक के 2 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे। 2 से 4 मिनट में क्या होगा ना कि क्योंकि गर्म पानी है, नमक डाला है, तो सारी मिट्टी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। और इसे जो है ना मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें काफ़ी अच्छी खासी मिट्टी निकली। तो इसे अब इस तरीके से जो आपका जो कबाब स्टिक होता है ना, वो कबाब स्टिक को मैं इसमें डाल के जो है ना इसकी मिट्टी को थोड़ा सा इस तरीके से जो है ना साफ़ कर लूँगी। देखिए मिट्टी इजीली निकल रही है बिकॉज गर्म पानी में ना वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो उसे अब इस तरीके से आप बस कबाब स्टिक से थोड़ा सा ऐसे रगड़ के जो है ना मैं इस सारी मिट्टी को निकाल दूंगी। और अगेन से नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से जो है ना इसे 4-5 बार अच्छे से धो दूंगी रनिंग वाटर में, सो दैट बची कुची मिट्टी जो है ना इसमें चिपकी हुई वो भी अच्छे से निकल जाए। और अब इसे जो है मैं दूसरे एक कंटेनर में या बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सारे जो कमल ककड़ियाँ है ना उसे वॉश कर लूँगी। देखिए अब कितना पानी जो है ना मैला सा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा पानी। तो अब इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और अब मैं इसे जो है ना प्रेशर कुकर में डाल के
इसे 3 से 4 विज़िल दिला दूँगी। और 3 से 4 विज़िल दिलाने के बाद हम जो है ना इसके पकोड़े बनाएँगे। तो मैं इसे बॉयल करते समय ही इसमें जो है ना थोड़ा-सा नमक डाल के इसे 4 विज़िल दिला दूँगी। और अब तैयारी करते हैं पकोड़े के बैटर की। तो पकोड़े के बैटर के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन और आधा कप चावल का आटा लिया है और उसमें अजवाइन, नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल के इसका जो है ना सेमी थिक सा बैटर तैयार कर लिया है। और अब इस बैटर को जो है हम साइड करके रखेंगे और इस कमल ककड़ी के पकोड़ों के लिए जो है ना हमें इसके अंदर जो है ना स्टफिंग करनी है। तो स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे जो है एक चटनी बनाऊंगी। तो चटनी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लगभग 1 मुट्ठी के करीब ताज़ा हरा धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 6 कली लहसुन की और हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा करिए। मैं यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च जो है इसमें डाल रही हूँ। जितना भी आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डालिए मिर्च। और इसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगी छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में 1 इंच अदरक मैंने जो है ना कट कर लिया और थोड़ा-सा नमक डाल दिया मैंने इसमें। स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा नींबू। थोड़ा बड़ी साइज़ का नींबू है, अगर आपके पास छोटी साइज़ का नींबू है तो आप पूरा नींबू डाल दीजिए। और इसमें अब मैं डालूंगी जीरा। और इसकी जो है ना हम दरदरी सी चटनी तैयार करेंगे। इसकी चटनी आप ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा बारीक या पतली चटनी ना करें। इसकी थोड़ी दरदरी चटनी ही जो होती है ना अच्छी लगती है पकोड़ों में। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है ना इसकी दरदरी सी चटनी तैयार करनी है पीस के। इसमें पानी वगैरह एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना है। तो अब ये चटनी हो गई तैयार और हमारे जो कमल ककड़ी थे हमने जो बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी जो है ना बॉईल होके ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कमल ककड़ी ले लूँगी और अब इसे जो है ना इसके एक पीस में बीच से आप इस तरीके से कट करिए। और इस कट में जो है ना आपको ये चटनी इस तरीके से लगानी है। और अब इसे इस तरीके से दबा के आप दोनों हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए और इसका जो है ना फ्लैट सा ऐसा बेस तैयार करिए। इस तरीके से मैं आपको एक और पीस दिखाती हूँ। देखिए आप चटनी डालिए और दोनों हाथों से इसे दबा के इसका आप इस तरीके से इस शेप में रेडी करिए इन सारे कमल ककड़ी को। अब इस बेसन के घूम में मैंने डाला लगभग 2 चुटकी सोडा और तेल ऑलरेडी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तो गरम तेल उसमें से लगभग 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम तेल इसमें डाला। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके जो है ना इसमें इन पकौड़ों को डिप करके मैं डीप फ्राई कर लूँगी। तेल की कढ़ाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ा के रखी थी गरम तेल की। तो अब इसे जो है ना आप गरम गरम तेल में तल लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनता है और क्योंकि हमने इसमें चटनी की स्टफिंग की है तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और जो बेसन के साथ हमने चावल का आटा डाला ना उससे बहुत ही अच्छा इसमें क्रिस्प फॉर्म होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कमल ककड़ी के पकोड़े, बिह के पकोड़े, हमारे सिंधी बिह के पकोड़े। बहुत ही फेमस सा ये एक स्टार्टर है हमारा सिंधी कुज़िन का। तो इसे डीप फ्राई करके मैं जो है ना निकाल दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा बाद में चाट मसाला डालें, चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि चटनी वगैरह ऑलरेडी डाली है ना तो काफ़ी अच्छा खासा स्पाइसी और क्रिस्पी सा बनता है। तो ये था हमारा पकोड़ा दिवस का बिह पकोड़ा यानी कि कमल ककड़ी का पकोड़ा। तो अब चलते हैं हम रवा पायसम यानी कि सूजी की खीर की तरफ। तो सूजी की खीर बनाने के लिए मैंने एक पैन पे जो है ना लगभग 1.5 से 2 चम्मच घी लिया है, शुद्ध घी। और जैसे ही घी गर्म होगा मैंने इसमें जो है ना 4-6 काजू जो कि छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था उसे इसमें जो है ना फ्राई करूँगी। और इसमें 4-6 बादाम भी मैंने डाल दी, छोटे-छोटे टुकड़ों में कट की थी। तो अब इस काजू और बादाम को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे आप अच्छे से फ्राई करके और इसे साइड करके रख लीजिए। इस काजू और बादाम को जो है हम फाइनल गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल एंड अप टू यू। और अब इसी घी में मैं जो ना 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने सूजी डाली। और अब इस सूजी को जो है स्लो फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक सूजी जो है ना हल्की गुलाबी, हल्की गोल्डन सी न हो जाए और जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आए। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है बट थोड़ा अच्छे से भूनिए सो दैट कच्चापन जो है सूजी का वो चला जाए और इसमें जो है अच्छा सा एक फ्लेवर फॉर्म हो।
तो अब इस सूजी को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें जो है ना दूध डालूँगी। अभी सूजी अच्छे से नहीं भुनी है, तो थोड़ी देर इसे और मैं भून लूँगी। और अब मैंने इसमें डाला दूध, तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा किलो के करीब दूध डाला है, जो कि ग्लास में अगर आप देखेंगे तो 2 से ढाई ग्लास दूध है यहाँ पे। और अब इस दूध को अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, आप जितना मीठा खाते हैं, कम मीठा खाते हैं या थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून शक्कर यूज़ की है। और अब इसमें मैंने डाली 1 चुटकी के करीब केसर। केसर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और रंगत भी आती है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसे जो है ना ढक के लो फ्लेम पे पका लिया, सो दैट सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। और बीच में इसे जो है ना आप एक बार लिड हटा के इसे मिक्स कर लीजिए। तो देखिए तैयार है हमारी रवा पायसम यानी कि सूजी की खीर। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस। छोटे बड़े सब जो है ना इजीली इसे खा सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्हें आप जो है ना ये वन टाइम मील प्रिपेयर करके दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी सा ऑप्शन है, क्योंकि सूजी जिसमें कि गेहूं होती है और दूध, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो कभी भी किसी ओकेशन में, किसी फेस्टिवल में आप इजीली क्विकली ये जो एक प्यारा सा सिंपल सा डिज़र्ट है बना के खा सकते हैं। तैयार जल्दी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो मैं इसे जो है ना अब एक बाउल में सर्व कर लूँगी। और इसे सर्व करने के बाद इसके ऊपर जो है ना ड्राई फ्रूट जो कि मैंने फ्राई करके रखे थे, वो सारे ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके पहले भी जो है ना इसमें मिक्स कर सकते हैं ड्राई फ्रूट, बट मैंने जो है ना लास्ट में गार्निशिंग के लिए ये ड्राई फ्रूट रखा हुआ था यहाँ पे। तो इस तरीके से तैयार होती है साउथ इंडियन रवा पायसम यानी कि सूजी की खीर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगे आपको मेरी ये रेसिपी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।